हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं पार्ट बी यूनिट 4 IT 402 देखने के लिए। तो यूनिट 4 हम देखेंगे कौन सा चैप्टर है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 4 है और नाम है इसका मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब हमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है, हमें बनाना है। क्या बनाना है? हेल्दी यानी स्वस्थ, सेफ यानी सुरक्षित, सिक्योर मतलब भी सुरक्षित, और वर्किंग, सिक्योर वर्किंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा काम जो कि सिक्योर हो, ठीक है ना। एनवायरनमेंट यानी वातावरण, तो एक ऐसा वातावरण जो कि स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, कोई खतरा ना हो, और ऐसा कामकाज आपको वहाँ पे मेंटेन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। तो चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले हमको किसके बारे में दिया गया है? हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, कि किस तरीके से काम के स्थान पे, वर्क प्लेस का मतलब देखिए बच्चों जैसे समझेंगे, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। वर्क प्लेस यानी जो काम करने वाला स्थान है, उस पे उसे हम कैसे हेल्थ मतलब हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, और सेफ्टी कैसे वहाँ पे बना सकते हैं, खतरे से कैसे बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में चैप्टर नंबर 13 में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी एक्सीडेंट और इलनेस एट वर्क कॉस्ट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल। सिंपल समझो यार कि यहाँ पे बात किसकी होगी, किसमें बात होगी कि मान लो एक काम का स्थान है जहाँ पे काम काम वाम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ काम वाम किया जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फैक्ट्री है, इसके अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इस एक्सीडेंट के कारण वो जो मजदूर है उसको तो क्या बोलते हैं, नुकसान आएगा ही आएगा। वो जो कंपनी है उसको भी नुकसान आएगा साथ ही साथ। तो उतनी ही बात वहाँ पे लिखी गई थी कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो उस कारण जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन और वो जो व्यक्ति है, दोनों को प्रभावित होना पड़ता है, ये इन दोनों प्रभावित होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हेल्प क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस। इसलिए सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो और वो इंडिविजुअल है, उन सबके लिए जरूरी है कि वो एक सेफ वर्क प्लेस क्रिएट करें, विच लीड्स टू बेटर इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे बेहतर इन्वायरमेंट वातावरण बन सके और जो काम काज का जो क्षमता है वो और तगड़ा हो सके, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके प्रोडक्टिविटी को, जो भी हम काम कर रहे हैं वो और तेजी से हो सके। अब सबसे पहले आता है हमारे पास हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? एम्प्लॉय हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो एक एम्प्लॉय के हेल्थ का मतलब ये है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशल यानी सामाजिक रूप से क्या हो, अच्छा हो। वेलबींग मतलब अच्छा हो, मतलब फिर से फिजिकल यानी जैसे कि उसका शरीर हर ओर से जो उसके शरीर शारीरिक क्षमता है वो अच्छी हो, ठीक है ना। शरीर से वो हर ओर से कोई दिक्कत ना क्रिएट कर पा रहा हो, मतलब उसके शरीर में किसी भी अंग में कोई समस्या ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो। मेंटल रूप से यानी बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा ना हो, यानी सिंपली एक व्यक्ति जो दिखता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि मानसिक रूप से वो पीड़ित हो, तो भी वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। और सोशल वेलबींग यानी समाज के प्रति उसका जो व्यवहार है वो भी सही नहीं हो, तो भी वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। हेल्थ का मतलब यही होता है कि उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल, ठीक है ना, फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट अ सेफ एंड क्लीन वर्क इन्वायरमेंट, रेगुलर क्लीनिंग, गुड एयर कंडीशनिंग। मतलब देखिए, तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू किसी वर्क प्लेस पे काम काज हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए एक सेफ और क्लीन वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है ना, सेफ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जरूरी है कि उसको क्या करना चाहिए, वो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, अच्छा पानी देना चाहिए, हेल्दी फूड देना चाहिए, और भी इसेंशियल चीज़ें जो कि एक एम्प्लॉय को कंफर्ट पहुंचा सकती हैं, वो सब प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉय है, जो उस जगह पे काम काज कर रहा है, जो लेबर है, सपोज करिए आप खुद अपने घर पे काम वगैरह करवाते हैं घर का, जैसे मतलब आपके घर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो उन सब कंडीशंस में तो आप अपने घर पे अगर कोई लेबर आया है तो लेबर और अच्छा तरीके से काम करेगा जब आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखोगे। ऐसे ही आता है सेफ्टी। तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया है काम करने, तो अगर वो अच्छे तरीके से सेफ फील कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ से उसको डर लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ नजर आ रही है, जैसे मान लीजिए बहुत ऊंचाई पे आप ऐसे ही भेज दे रहे हैं बिना रस्सी के, बिना किसी हार्नेस के, बिना किसी सेफ्टी के, तो जाहिर सी बात है जब ऊपर की ओर जाएगा तो डरेगा ना, तो उतना अच्छे ढंग से थोड़ी ना वो काम कर पाएगा। तो सेफ्टी पर्पज बहुत जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखते हैं इसी कारण पे हो जाते हैं क्योंकि सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन पहले से होता नहीं मौजूद वहाँ पे,
ठीक है। तो सेफ्टी रखना भी बहुत जरूरी है ताकि जो आपका एम्प्लॉय है वो अच्छे ढंग से सेफ फील होके काम कर सके। फिर होता है सिक्योरिटी। एवरी एम्प्लॉय शुड फील सेफ वाइल वर्किंग इन देयर कंपनी। वही बात ऊपर जो है वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जैसे हमको शुरुआती दौर से ही एक क्या करना चाहिए, एक प्लान बनाना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप किसी नदी के किनारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले क्या किए हुए हैं कि ये व्यवस्था बना चुके हैं कि अगर मान लीजिए नदी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ रही है तो ऐसा ना हो कि नदी के कारण मतलब उस पानी में मतलब इतना पानी की मात्रा बढ़ जाए जिससे वहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो खतरे में जा सके, ठीक है ना। तो उसके लिए जो पहले प्रिकॉशन ले रहे हैं आप, सेफ्टी है। और सिक्योरिटी भी इसी प्रकार से है कि सिक्योरिटी का मतलब भी क्या है कि मतलब कि मान लीजिए अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसने अपना कहीं सामान रखा वगैरह है तो अब चोरी होने का डर न रहे, उसके लिए आपने पहले से सिक्योरिटी टाइट रखी है, कोई आके उपद्रव न कर दे जिससे किसी लेबर को किसी एम्प्लॉय को दिक्कत हो। तो उस तरीके से आपने सिक्योरिटी का भी मैटर पहले से क्लियर रखा है, ठीक है। तो जितना ही आप एम्प्लॉय को अच्छा फील कराएंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। ओके। पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर हेल्थ। अब क्या क्या पॉलिसीज या प्रोसीजर होते हैं। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नियम कानून, ठीक है ना, या नीतियाँ। और प्रोसीजर मतलब सीधा समझ सकते हैं प्रोसेस फॉर हेल्थ, मतलब क्या क्या प्रक्रियाएं या क्या क्या नियम होते हैं हेल्थ को, मतलब हेल्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उनको हम देखेंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इज रिटन प्रोमिसेस फ्रॉम अ कंपनी टू प्रोटेक्ट इट्स एम्प्लॉय एंड पब्लिक। सिंपल बात है। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी पहले से बता देती है कि देखिए आप जब हमारे कंपनी में आएंगे तो हम आपको ये व्यवस्थाएं या ये सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, है ना। खाने का, रहने का, बिजली का, ये सब कुछ देते हैं ना लोग, तो रिटन में एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ये जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो एक रिटन प्रॉमिस है एक कंपनी के द्वारा कि भैया वो अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और यहाँ तक कि पब्लिक को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। द पॉलिसी सॉरी दिस पॉलिसी शोज मैनेजमेंट कमिटमेंट। ये जो पॉलिसी होती है, जो नियम होते हैं, वो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कमिटमेंट को, उसके वादे को क्या करती है, दिखाती है। टू इंश्योर एवरीवन वेल बीइंग एट वर्क। अब अगर इतना कमिटमेंट अगर कोई कंपनी करेगी तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ और अच्छे ढंग से काम करेंगे। आप सपोज करिए किसी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी करेगी देखिए आप काम करेंगे, इस दौरान आपको कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जो एम्प्लॉय होगा वो डर डर के काम करेगा, वो अपने आप को खुद बचा बचा के काम करेगा। तो वो इतना ही काम करेगा जितने से वो सुरक्षित रहे, थोड़ा सा भी नुकसान करना ही नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उतना अच्छा काम वो एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, या जितना उसको करना चाहिए उतना नहीं कर सकता है वो, है ना, क्योंकि अब ऑन रिस्क पे कर रहा है। लेकिन अगर वही मैनेजमेंट बोल दे, एक पॉलिसी निकाल के दे दे कि बेटा तुम बेफिक्र होके काम करो, जो होगा हम सबके लिए तैयार हैं, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉय होगा वो खुशी खुशी जितना उसको काम करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा काम करके देगा, है ना। तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये प्रोसीजर जो होते हैं हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए, ये एक एम्प्लॉय को और ज़्यादा काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, एक्साइट करते हैं। ओके। अच्छा, रीज़न फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स आर पॉलिसीज इन वर्क प्लेस। तो अब ये कह रहा है कि क्या जरूरी है कि मतलब क्या क्या कारण है, सीधा मतलब क्या कारण है कि हमें सिक्योरिटी प्रोग्राम, मतलब हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रोग्राम या पॉलिसी बनाना चाहिए एक वर्क प्लेस पे। तो भाई बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो बेचारा डर डर के काम करेगा, अच्छे तरीके से थोड़ी ना काम कर पाएगा, है ना। जो उसकी पोटेंशियल है उस आधार पे वो काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप वही नियम कानून बना देते हैं उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है वो अपना 100% देगा, उसके साथ साथ अच्छे ढंग से काम करेगा और वो हेल्दी भी रहेगा, है ना, ज़्यादा सोचेगा भी नहीं बेचारा। अब वही कंडीशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सबसे पहला है कि इट्स सो कंपनी केयर्स अबाउट द हेल्थ सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये जो नियम कानून होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं इनके थ्रू कंपनी का केयर दिखाई देता है कि मतलब कंपनी कितना अपने एम्प्लॉय या जो पब्लिक है उसके बारे में, उनके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में सोच रही है या उनकी कितनी देखभाल कर सकती है। इससे कंपनी की बारे में हमें पता चल पाता है। जब ये प्रोग्राम या पॉलिसीज हम देखते हैं, मतलब हम किसी कंपनी में एंटर करेंगे तो उसके नियम कानून देखेंगे, तो उसके नियम कानून को देखने के बाद तभी हम बोलेंगे कि ये कंपनी अच्छी है कि खराब, है ना। देखते होंगे बहुत लोग बाहर जाते होंगे किसी कंपनी में काम करते होंगे तो बताते होंगे ना हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमें समय पे खाना दे देती है, हमें समय पे पानी देती है, या पहले से बता देते हैं ना। तो कंपनी का बिहेवियर बताता है ना, कंपनी की पॉलिसीज बताती हैं कि वो कितना बेहतर कंपनी है। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट कनेक्ट्स टू बिजनेस सक्सेस विथ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सेफ्टी। ये क्या होता है कि ये कनेक्ट करती है बिजनेस के सक्सेस को
एक स्ट्रांग फोकस ऑन सेफ्टी। देखिए अब कोई भी, जाहिर सी बात है कि जब कंपनी इतनी अच्छी ढंग से काम कर रही है तो इससे जो लोग कनेक्ट होंगे, कोई भी कंपनी से कनेक्ट होगा तो देखेगा कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतना बेहतर ढंग से वर्क कर रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी बहुत अच्छी ही होगी, तो लोगों का इसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। इट एम्फेसाइज दैट द कंपनी वैल्यूज एवरीवन। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, सॉरी इसी कारण कट करना पड़ा। तो ये एम्फेसाइज करता है, ये विश्वास दिलाता है कि कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, एक्चुअल में ये लोगों के लिए भी काम कर रही है। तो कंपनी के ऊपर विश्वास जो है लोगों का और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि एक कंपनी को अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी, हेल्थ और सिक्योरिटी प्रोग्राम्स या उनके थ्रू, सॉरी उनके लिए पॉलिसीज को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। अब जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया कि इससे क्या होगा कि फ़ायदा होता है कि एक कंपनी और बेहतर ढंग से काम कर सकती है। आप एक और रीज़न लिख सकते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ठीक है ना। और जितना वो ट्रस्ट करेंगे कंपनी के ऊपर, उतना ज़्यादा वो कंपनी के हित में काम करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अ टिपिकल सेफ्टी, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अ टिपिकल सेफ्टी पॉलिसीज फॉर एन IT कंपनी में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ टिपिकल सेफ्टी पॉलिसीज है जो कि IT कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी होती हैं या टेक्निकल कंपनी ऐसे समझ लीजिए, जो कि इंक्लूड करती हैं कुछ पॉइंट्स को। प्रोवाइड इनफ रिसोर्स टू इम्प्रूव हेल्थ सेफ्टी प्रैक्टिसेस कंटिन्यूसली। यहाँ पे जो IT कंपनी होती हैं वो कुछ टिपिकल सेफ्टी पॉलिसीज, टिपिकल मतलब जो कि ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर ये सब में नहीं होता है ना। ये ज़्यादातर क्या करती हैं, ये प्रोवाइड ज़्यादा इनफ रिसोर्सेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड कराती हैं जिससे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और सेफ्टी प्रैक्टिसेस किया जा सके। सिंपल समझो यार, बहुत सारी IT कंपनियां क्या होती है ना कि वो ऐसे रिसोर्सेस देती हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सको, अपने हेल्थ को क्या कर सको, अच्छा बना सको, यानी अपने हेल्थ को ठीक कर सको। और इसके साथ साथ तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कर सको। यानी मान लो कोई समस्या हो गई, जैसे आग लग गया अचानक से, तो कैसे हमको भागना है या कैसे हमें अवेयर होना है, कैसे हमें उससे बचना है। अचानक से अगर मान लो बिल्डिंग के अंदर पानी भर गई, तो उन सबके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग के अंदर। या इसके अलावा कोई किसी ने हमला कर दिया या कोई चोर आ गया, तो उन चीज़ों से डील कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाता है कंटिन्यूसली। फॉलो ऑल रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन अबाउट हेल्थ। जितने भी लॉ और रेगुलेशंस हैं अबाउट हेल्थ उनको फॉलो कराती है। सेफ्टी के जो क्या बोलते हैं लॉ और रेगुलेशंस उनको फॉलो कराती है। एक्सीड बेसिक रिक्वायरमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनकी अति आवश्यकता है, ठीक है ना, यानी एकदम ज़रूरी है, उनको क्या करती है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड कराती है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि कभी भी असंतोष की भावना ना उत्पन्न हो। सेट क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी गोल्स एंड रेगुलर चेकअप, मतलब जो की है कि हमेशा वो क्या करती है, एक पहले ही हेल्थ और सेफ्टी का एक गोल क्रिएट कर देती है, क्लियर कर देती है कि भैया आपको इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका हेल्थ ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए वो क्या करती है, चेक भी करती है हेल्थ को रेगुलर बेसिस पे। प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम, मतलब रेगुलर प्रोग्रेस भी देखती रहती है। समझ में आ रहा है। तो टिपिकल वाले पॉलिसी में आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो होती है IT कंपनी, वो क्या कराती है, बहुत सारे रिसोर्सेज, आवश्यकता से अधिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है ताकि हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, और प्रैक्टिस भी कराती रहती है। बहुत सारे नियम कानून बनाती है जिससे कि हेल्थ और सेफ्टी के जो एम है, जो गोल है उसे क्या किया जा सके, उसे प्राप्त किया जा सके। इसके साथ साथ हेल्थ और सेफ्टी के गोल्स पहले से सेट कर देती है और रेगुलर चेक करती है उसके प्रोग्रेस को, ठीक है। अब वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड्स, अब वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड्स में क्या क्या आता है। वर्क प्लेस हैजार्ड्स आर डेंजर्स दैट कैन हार्म पीपल आर डैमेज द वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क प्लेस हैजार्ड यानी जो खतरे होते हैं, सीधा सीधा वर्क प्लेस पे जो खतरे होते हैं वो हो सकते हैं बहुत सारे डेंजर्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, जो कि लोगों को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके, यहाँ तक कि जो काम का एनवायरनमेंट है उसे भी डैमेज कर सके, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं के कारण क्या होता है कि पूरे जो वर्क प्लेस है उस पूरे वर्क प्लेस पे क्या हो जाता है, डर की भावना फैल जाती है। जैसे सीधा समझिए कि मान लीजिए कहीं पे काम हो रहा है, ठीक है ना, अचानक से एक अफवाह फैल जाती है कि वहाँ पे भूत है ना,
और एक व्यक्ति किसी कारणवश गायब हो गया था, तो लोगों ने उसे कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पे भूत था इसीलिए गायब हो गया, तो उस पूरे एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा, डर फैल जाएगा। क्या सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं, डर डर के काम करेंगे, कहीं भूत उनको भी उठा के लेके चला जाए। समझ में आ रहा है? तो ये सब भावनाएं आ जाती हैं, तो ये खतरनाक होता है, जिससे पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही डरा हुआ हो जाएगा या खराब हो जाएगा। कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनसे हेल्थ प्रॉब्लम भी पैदा हो जाएगी, और जो कंपनी है उस कंपनी की प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, या कोई सामान औजार भी क्या हो सकता है, उस लॉस हो सकता है। इक्विपमेंट मतलब हथियार वगैरह जो भी मशीन वगैरह हैं वो भी गायब हो सकती हैं। हैजार्ड कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट वे, हैजार्ड्स को जो है कई सारे भागों में क्लासिफाई किया गया है, कई सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एंड नॉट ऑल वर्क प्लेस हैव द सेम रिस्क, और सभी वर्क प्लेसेस पे सेम रिस्क नहीं होता है ना। जाहिर सी बात है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं क्या आ सकते हैं, हजार्ड्स आ सकते हैं। अब जैसे ergonomic hazards occur when workers have to perform repetitive movement of work at poorly designed stations। तो एक होता है ergonomic hazard, सॉरी ergonomic मतलब ऐसे समझ लो कि ergonomic का मतलब यहाँ पे hazard मतलब पहले तो खतरा समझो। ये खतरे तब उत्पन्न होते हैं जब जो वर्कर्स हैं वो एक ही मूवमेंट को कई बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर एरोगेंट नेचर आ जाता है। ऐसे मैं नाम के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मान लो सपोज कर लो कि एक ही मूवमेंट बार बार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा कि उनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर जिससे वो बोर होने लगेंगे, ठीक है ना, तो उनका काम करने में क्या होने लगेगा, मन हटने लगेगा, और वो भी पुअरली डिजाइंड स्टेशन, ठीक है ना, ऐसे स्टेशन पे जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हो, बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से डिजाइन किया हो गया हो, ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। अब आता है सबसे पहले फिजिकल हैजार्ड, कई सारे हैजार्ड्स है, तो उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड कम फ्रॉम द वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फ्लोर्स, walls and ceiling as well as machinery and electrical equipment. They can also arise from the certain work processes or tasks. Each industry has its own unique physical hazard depending on the specific work setting. अब वो हजार्ड किससे हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल हजार्ड मतलब यही होगा कि शारीरिक खतरे, जो शारीरिक खतरे होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं एक वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे मतलब वर्क प्लेस के अंदर, जैसे कि वो फ्लोर्स पे हो सकता है कि या फ्लोर या वॉल से मतलब जो भी है, एंड सेलिंग्स हो गए, एज वेल एज मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इन लोगों से जैसे फ्लोर से हो सकता है कि मतलब आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, ठीक है ना, छत सपोज कर लीजिए, छत मतलब यहाँ पे सीलिंग होगा, तो सीलिंग मान लीजिए अगर सील मतलब ऐसे समझ लीजिए छत गिर गई, फ्लोर टूट गया, दीवार टूट गई, ऐसे एज वेल एज बहुत सारे मशीन है, मशीन के अंदर आपका हाथ चला गया, ऐसे हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच किया, करंट मार दिया, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही अलग अलग प्रोसेस या टास्क के अंदर अलग अलग तरीके के फिजिकल हजार्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे एक और आता है फॉलिंग ऑफ हाइट, अगले केस में देखेंगे फॉलिंग ऑफ हाइट, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग। तो आप किसी ऊंचाई से गिर जा रहे हैं, स्लिप कर जा रहे हैं, ट्रिप कर जा रहे हैं, तो फॉल एट वर्क कैन हैपन बिकॉज ऑफ अनसेफ लेडर्स, मतलब अब किसी जगह पे किसी वर्क प्लेस पे आप गिर रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि आप जिस सीढ़ी पे, मतलब सपोज के लिए आप सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो उस पर सही तरीके से नहीं चढ़ पाए, गिर गए। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग होता है, फोल्डिंग पे आप चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पर आप गिर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपको झटका लगा तो आप गिर गए। एज वेल एज फ्रॉम स्लिपिंग आर ट्रिपिंग ओवर थिंग्स, मतलब किसी चीज के ऊपर आप सरक गए, तो मैनी इंजरीज कम फ्रॉम ट्रिप्स ऑन अनइवन फ्लोर, रैम्प्स और स्पाइल्स। तो मेनली अगर आप गिरे उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्रैम्प मिलेंगे, इंजरीज मिलेंगी, है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको चोटें लग सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको घाव आ सकते हैं गिरने से। टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट, अगर आपको इन एक्सीडेंट से बचना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्क प्लेस को टाइडी एंड टाइडी मतलब सख्त रखिए, क्लीन अप रखिए, और स्पाइल्स राइट अवे मतलब ऐसी चीज़ों से जिससे फिसलन हो सकती है उनसे बचे रहिए। गुड लाइटिंग हेल्प्स एवरीवन सी क्लियरली, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का प्रयोग करिए जिससे सभी के सभी लोग क्लियरली देख सके। एंड एनी डैमेज्ड इक्विपमेंट आर स्टेयर्स वे शुड बी फिक्स्ड एज सुन एज पॉसिबल, और कोई भी जो खराब चीज़ है या सीढ़ी वगैरह है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लें। कीपिंग द एरिया सेफ रिड्यूस द चांसेस ऑफ फॉल्स एंड इंजरीज, तो जो एरिया है उसको सेफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि गिरने और इंजरी होने के चांसेस कम ही बने, ठीक। ये इससे हमको क्या देखने के लिए मिला, ये फिजिकल हैजार्ड का ऑप्शन था, ठीक है ना।
जिससे शारीरिक चोट पहुंच सकती है, शारीरिक खतरे हो सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। अब देखो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड कैन कॉज सीरियस इंजरीज आर इवन डेथ व्हेन वर्कर्स टच लाइव वायर्स आर यूज फॉल्टी इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी ऐसे तार को टच कर रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर उसको किसी ने टच कर दिया किसी वर्कर ने, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, है ना, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। कॉमन प्रॉब्लम इंक्लूड वार्म आउट वायरिंग, ठीक है ना, ओवरलोडेड आउटलेट्स एंड अनसेफ प्रैक्टिसेस। सीधी बात है, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि वार्म आउट वायरिंग मतलब ऐसी वायरिंग की गई है जो कि टूटी फूटी है ना। कभी कभी ऐसी भी पुराने वायरिंग होती है जिसमें कहीं ना कहीं होल होता है, वायर बाहर आ जाता है, तो कई गलती बाई चांस किसी ने टच कर दिया है, कटा पीटा तार है, ओवरलोडेड आउटलेट्स है, यानी ऐसा लाइट करंट जा रहा है, सपोज करिए कि मतलब आपके घर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो ओवरलोडेड है, यानी आवश्यकता से अधिक उसके ऊपर लोड होता है, तो कभी कभी फॉल्ट आ जाता है ना। अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, हम वहीं पे काम कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट उसी पोजीशन पे हो गया, तो जाहिर सी बात हमें मार देगा, ठीक है ना। या अनसेफ प्रैक्टिसेस, हमने ध्यान नहीं दिया और टच कर दिया, हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे लाइट था, तो उस सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे, इसलिए करंट मार दिया। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वर्कर्स टू नो हाउ टू यूज इलेक्ट्रिकल टूल्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि वर्कर्स को ये पता होना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल टूल्स को सेफली और उन्हें किस तरीके से कीप वाटर एंड फूड अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एरिया, और किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अब सीधा सीधा कि वर्कर्स को पता होना चाहिए कि कैसे इससे हमको हैंडल करना है। जो खाने वाली चीज़ें हैं या जो पानी वगैरह है, उन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिकल एरिया से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। अब आता है फायर हैजार्ड, है ना, तो आग से होने वाले खतरे। तो फायर हैजार्ड कैन हैपन व्हेन वर्क प्लेस डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स फॉर कीपिंग थिंग्स टाइडी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे वर्क प्लेस पे आग लग जाती है, उसका कारण ये होता है कि हम अगर चीज़ों को टाइडी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, टाइडी नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा कि केयरफुल अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आग लग जाएगी। आग लग गई तो फिर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे जो इक्विपमेंट हो सकते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो बिल्डिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी खराब हो सकती है, यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा, है ना। टू प्रिवेंट फायर्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड हैव इमरजेंसी प्लान्स रेडी। तो अगर हम चाहते हैं कि ना ये हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी सुरक्षा के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और इमरजेंसी में एक प्लान रेडी रखना पड़ेगा। इमरजेंसी प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। हेल्थ हैजार्ड यानी स्वास्थ्य से जो खतरे होते हैं, तो हेल्थ हैजार्ड एट वर्क प्लेस अफेक्ट एट ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर हेल्थ हैजार्ड हो रहा है ना, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई खतरा हो रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि एम्प्लॉय के लिए। अब जैसे कि इनके स्किन, आई, ईयर एंड अदर बॉडी पार्ट्स जो कि किसी कारण डेंजर से डैमेज हो गए या कोई कारण बस प्रॉब्लम में आ गए, उनको सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ हैजार्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी कंडीशंस में मतलब शारीरिक बीमारियां बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं, है ना, हार्ट अटैक आ गया, फेफड़ा नहीं काम कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहे, तो कई सारे कंडीशंस बन जाएंगी जिनसे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ हैजार्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्राइट लाइट बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन कैन मेक इट hard to see your work clearly. Here are some ways to reduce this problem. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो मतलब पोटेंशियल सोर्सेस मतलब जो जो खतरे आ सकते हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करके कैसे काम करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, हमको ब्राइट लाइट्स बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन कैन मेक इट हार्ड। सो सीधा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यूज ब्लाइंड्स आर कर्टेन आर विंडो टू ब्लॉक ब्राइट लाइट विदाउट मेकिंग द रूम टू डार्क। मतलब सपोज कर लीजिए कि कोई क्या बोलते हैं, विंडो है, sorry, with blind or curtains on window to block bright light without making the room too dark। क्या मतलब है इसका, इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ब्राइट लाइट बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन कैन मेक इट हार्ड टू सी योर वर्क क्लियरली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब पीछे से क्या आ रही है, कोई रोशनी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ेगी तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, जो विंडो जहाँ से रोशनी आ रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, ताकि वो कमरे के अंदर मतलब इस तरीके से डालेंगे ताकि पूरा कमरा अंधेरा भरा ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो, लेकिन इतना कर देंगे जिससे रोशनी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ना आए।
जो सॉफ्ट आर शिल्डेड लाइटिंग इंस्टीड ऑफ हार्श ब्राइट लाइट्स, बहुत कम लाइट देने वाली ऐसी लाइट जो कि जितनी जरूरी है बहुत कम थोड़ी सी लाइट देने वाली लाइट का यूज करना चाहिए। मेक श्योर लैम्प हैव शेड्स टू कीप लाइट फ्रॉम शाइनिंग डायरेक्टली इन योर आइज, और यहाँ तक कि जो लैंप वगैरह यूज करिए आप ज़्यादातर, ताकि उससे क्या हो कि डायरेक्ट आंखों पे आपके लाइट ना आए, ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अब क्या क्या खतरे हो सकते हैं कंप्यूटर को यूज करने में? यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक बैक पोस्चर, बैड पोस्चर विच कॉज पेन एंड स्ट्रेन, सिटिंग स्टिल फॉर टू लॉन्ग आर डूइंग द सेम मूवमेंट रिपीटेडली कैन मेक योर मसल्स टायर्ड। क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, अगर आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक लगातार बहुत ज़्यादा देर तक अगर काम कर रहे हैं तो उस केस में आपके मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, है ना। विच कॉज पेन, जो कि पेन पैदा कर सकती हैं, पेन मतलब दर्द पैदा कर सकती हैं, स्ट्रेन पैदा कर सकती हैं, और यहाँ तक कि सिटिंग स्टिल फॉर टू लॉन्ग आर डूइंग द सेम मूवमेंट, अगर हम एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे रह रहे हैं और सेम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे मसल्स जो हैं थक जाएंगे, ठीक है ना। ग्लेयर फॉर द स्क्रीन कैन आल्सो हर्ट योर आइज, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारी आंखों में भी दर्द पैदा हो जाएगा। टू रिड्यूस दिस इशू इट हेल्पफुल टू स्ट्रेच रेगुलरली टू सम सिंपल योगा, अगर हम इन्हें हटाना चाहते हैं या इन्हें कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अपने डेस्क पे बैठे बैठे ही क्या करना चाहिए? योगा करते रहना चाहिए, ठीक है। हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट को हैंडल करना, यूजिंग ऑफिस इक्विपमेंट इनकरेक्टली कैन लीड टू इंजरीज, बहुत सारे ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से ना यूज करें तो क्या हो सकते हैं? इंजरीज हो सकती हैं, क्या बोलते हैं, चोट लग सकती है। द कंपनी शुड प्रोवाइड अ गाइड टू हेल्प स्टाफ अंडरस्टैंड सेफ हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, तो कंपनी को चाहिए कि एक ऐसा गाइड जो मतलब ऐसे सिंपल एक गाइड को प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे वो क्या कर सके? हेल्प कर सके स्टाफ को कि समझने में कि किस तरीके से इसे हैंडल करना है। ओके। स्ट्रेस एट वर्क, अब क्या क्या मतलब एक काम में स्ट्रेस आ जाते हैं। एट वर्क देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन कॉज स्ट्रेस, जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस आपको आ सकते हैं। लॉन्ग आवर्स कैन बी टायरिंग, मतलब बहुत देर तक आप काम करेंगे थक जाएंगे। एंड डिसएग्रीमेंट्स विथ कोवर्कर्स कैन मेक यू फील इवन मोर स्ट्रेस, और सपोज करिए कि आप अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं, उनसे पट नहीं रहा है, आपका अच्छे तरीके से संबंध नहीं है, तो वो भी स्ट्रेस पैदा कर सकता है। मान लीजिए उन्हीं बगल में बैठ के काम कर रहे हैं, उन्हीं से झगड़ा हुआ है या कोई ऐसी दिक्कत है तो उससे आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे स्ट्रेस पैदा होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड पीसफुल वेज टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विथ योर टीममेट्स, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना चाहिए? एक तरीका निकालना चाहिए जिससे हम अपने साथियों के साथ अपना संबंध अच्छा कर सकें, जो झगड़े हैं हमारे उनको खत्म कर सकें। वर्किंग एनवायरनमेंट, देयर आर मैनी पोटेंशियल हजार्ड इन अ वर्क प्लेस दैट कैन अफेक्ट सेफ्टी एंड कंफर्ट, बहुत सारे पोटेंशियल हजार्ड है एक वर्क प्लेस पे जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे सेफ्टी और कंफर्ट को, ठीक है। दिस इंक्लूड पुअर एयर सर्कुलेशन, मान लीजिए हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सही तरीके से वातावरण ही नहीं है, हवा पानी सही नहीं है। ओके। फर्नीचर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई और लो हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हैं। बैड लाइटिंग, बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैसी एरियाज, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, भरा पूरा एरिया है। इमोशनल इशूज़, या मान लीजिए अगर कोई ऐसी दिक्कत है, जैसे सपोज करिए आप ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, सपोज करिए भूतों वाला जगह आ गया है ना, यानी ऐसे जगह पे है जहाँ पे भूत प्रेत बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। लाइक बुलिंग और इंडिमेशन कैन आल्सो क्रिएट अ हार्मफुल एनवायरनमेंट, तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका वो हार्मफुल एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो जाएगा जब एयर सर्कुलेशन सही नहीं रहे, पानी सही नहीं रहे, फर्नीचर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई और लो हो, लाइट अच्छी तरीके से ना हो, यहाँ तक कि एरिया मेसी हो और लोग डरावने हों, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी ये समस्याएं आ जाती हैं। अब हज़ार्ड कंट्रोल, तो आइडेंटिफाई हज़ार्ड, कैसे हम हज़ार्ड को, खतरों को कंट्रोल कर सकते हैं? तो फाइंड एंड एसेस हज़ार्ड दैट नीड अटेंशन, यानी हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए खतरों को जो मतलब एसेस है हज़ार्ड, या मतलब सिंपल जो खतरे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एलिमिनेट हज़ार्ड, यानी जो खतरे हैं उन्हें बचाना, मतलब उन्हें खत्म करना चाहिए। ट्राई टू रिमूव द हज़ार्ड कम्प्लीटली लाइक चेंजिंग अ प्रोसेस इज पॉसिबल, तो ज़्यादातर प्रयास क्या करना चाहिए? ज़्यादातर उन्हें खत्म करना चाहिए, यानी पहले आइडेंटिफाई कर लो फिर उन्हें क्या कर दो? खत्म कर लो। सेफ्टी गाइडलाइन चेकलिस्ट, कीप ऑल क्लीनिंग
इट टाइटली क्लोज, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर क्या करना चाहिए, जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उन्हें बार बार चेक करते रहना चाहिए, ठीक है ना। कीप ऑल क्लीनिंग केमिकल्स इन टाइटली क्लोज कंटेनर्स इन सेपरेट कैबिनेट्स। अब क्या करना चाहिए, जैसे कि जितने भी क्लीनिंग केमिकल्स हैं उन्हें टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर एक सेपरेट कैबिनेट में रख देना चाहिए। टेक आउट द गार्बेज एवरी डे, जो गार्बेज जो कचरा है उसे हर दिन निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इंश्योर ऑल एरियाज हैव इनफ लाइट टू बी क्लियर सी क्लियरली, और ये करना चाहिए कि जो भी एरिया, जिस एरिया में काम हो रहा है वहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। टर्न ऑफ ऑल मशीन्स बिफोर लिविंग द वर्क प्लेस, और जितना भी जो भी जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ से जब निकलिए तो जितनी भी मशीन है उन सबको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 13 आपका क्या हो गया, खत्म। अब क्या आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 13 को क्लियर खत्म करेंगे, ठीक है। क्या था इसमें कि किस तरीके से मेंटेन करेंगे, हेल्थ क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ये देख लिया गया। उसके बाद पॉलिसीज क्यों जरूरी, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी जरूरी क्यों है, और आईटी कंपनियां बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्या हमको पॉलिसीज बना के देती हैं जो कि अलग है सबसे। उसके बाद हम लोगों ने हजार्ड्स के बारे में बात किया, फिजिकल हजार्ड्स क्या होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल हजार्ड, फायर हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स, पोटेंशियल सोर्स ऑफ हजार्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, और कंप्यूटर के दौरान क्या क्या खतरे आते हैं। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट को हैंडल करने में क्या क्या आते हैं, स्ट्रेस के बारे में समझ लिया, वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और सेफ्टी गाइडलाइंस चेकलिस्ट देख लिया। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 13 खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 14 देखना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 15, एंड चैप्टर नंबर 15 के बाद खेल हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो ये दो चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।